हाय। आज हम इंग्लिश लिटरेचर एमए प्रीवियस ईयर के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे हिंदी में। इसमें जो कैंटरबरी टेल्स है, जो पोएम है, ये जो शुरू होती है वो कुछ इस टाइप से होती है कि यहाँ पे जो क्रिटिसिक्स होते हैं वो कहते हैं कि जो भी पोएम्स हैं हमारे पास में, उसमें ये जो कैंटरबरी टेल्स हैं वो बहुत ही नेचुरल पोएम है। क्योंकि ये प्रकृति के साथ में शुरू होती है, और इस पोएम में जो शुरुआत होती है वो कहती है कि जो अप्रैल मंथ मतलब जो गर्मी का मौसम शुरू होता है, उसमें जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। और ये कहते हैं कि ये जो मौसम है, इसमें हम खुद भी अगर इस मौसम में की शाम को अगर बैठे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं पे जर्नी पे जाना चाहिए, कहीं यात्रा के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं कि इस टाइम पे इंग्लैंड के जो लोग हैं वो क्या करते हैं ऐसे मौसम में, कैंटरबरी क्षेत्र के वहाँ इंग्लैंड में ही कैंटरबरी नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पे पिलग्रिम्स के लिए जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं। और वो जो यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ पे एक सेंट थे, शहीद थे, थॉमस ए बेकेट का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते थे। जो इंग्लैंड के लोग थे वो सोचते थे कि हम जो पिलग्रिम्स के लिए जाएंगे, वहाँ पे हमें एस.टी. थॉमस बेकेट का आशीर्वाद मिलेगा। इसी के साथ में कैंटरबरी की जो जर्नी है वो शुरू होती है। जो नरेटर हैं हमारे चौसर, वो बैठे बैठे इन एक दिन इन में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं इवनिंग को कि मुझे नेक्स्ट डे जर्नी के लिए जाना है। तो इस तरह से जब वो सोच रहे होते हैं, तो इसी टाइम पे कुछ 29 जो पिलग्राम्स हैं, जो यात्री हैं, जर्निस्ट है, वो उस इन में आते हैं। और ऐसे ही वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि हमें कैंटरबरी में यहाँ पे जाना है और ये करेंगे हम इस तरह से। तो इस तरह से वो जो पोएट सुनते हैं, तो वो भी उनसे बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं भी आपके साथ में कैंटरबरी की जो जर्नी है उसमें आपके साथ आऊंगा। तो इसके साथ में क्या होता है कि जो चौसर हैं वो उनके साथ में हो जाते हैं। और इसी तरह टोटल 30 पिलग्राम्स होते हैं, वो कैंटरबरी की यात्रा शुरू करते हैं। और जो वो 30 यात्री हैं वो कहते हैं कि हम लंदन में एस.टी. थॉमस बेकेट के टूरिस्ट प्लेस पे यात्रा के लिए जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही वो सब यात्रा शुरू करते हैं। और ये जो यात्रा है, ये 14th सेंचुरी के इंग्लैंड का जो सीन है वो स्टोरी बाय स्टोरी चौसर और वो जो 29 जर्निस्ट थे वो एक एक करके स्टोरी सुनाते हैं और लंदन की 14th सेंचुरी की सीन को हमें बताते हैं। इसी के साथ केनाइट जो 30 जर्निस्ट हैं, जो 30 यात्री हैं, उसमें डिसाइड होता है कि वो सब एक एक करके पूरी जर्नी में स्टोरी सुनाएंगे। तो जो फर्स्ट स्टोरी जो सुनाते हैं वो द नाइट है। और वो क्या करते हैं कि जो नाइट है वो पर्सन जो है वो एक ट्रूथ मतलब सच को पसंद करने वाला, स्वतंत्रता को पसंद करने वाला और ऑनरी मतलब ऑनेस्ट पर्सन है। और ये जो पर्सन है, इसने जो किंग है उनका मतलब वार में भी अच्छा सपोर्ट किया होता है। और वो एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने किसी पूरी जर्नी में किसी भी पर्सन को परेशान नहीं करता है वो। इसके बाद हम ये जो व्यक्ति हैं द स्क्वायर, ये जो व्यक्ति हैं ये नाइटहुड में नाइट बनने का दावेदार था। मतलब वो चाहता था कि मैं नाइट नाइट की तरह बनूं। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो उसका जो लुकआउट है वो एक औरत की तरह लगता था, वो लेडीज की तरह लगता था। उसके लंबे लंबे बाल थे, घुंघराले, और वो बालों को बहुत ही बार बार उसको बालों को कर्ल करता रहता था और उसको अपने बालों पे बहुत ज्यादा प्राउड था। और वो उसको बार बार अपनी फोटो खींचता था वो बालों को ऐसे कर्ल करते करते। इसके बाद हम द योमेन, ये जो पर्सन है ये सर्वेंट था द नाइट और स्क्वायर का। और इसका जो ड्रेसअप है वो अक्सर ग्रीन कलर में हुआ करता था। और ये जो व्यक्ति है इसको लोग सब वुडमैन के नाम से जानते थे। और ये व्यक्ति जो धनुष बाण है उसको चलाने में एक्सपर्ट हुआ करता था। इसके बाद हम देखेंगे द प्रियोरस, ये जो लेडी है, ये मैडम इंग्लेटाइन, यहाँ ये भी इस यात्रा में, इस पिलग्राम्स में साथ में थी। और ये जो है इसे एक ओथ मिली हुई होती है, एक सौगंध मिली हुई होती है सेंट नॉय से। और ये
जो लेडी है वो एजुकेटेड लेडी थी, और ये इसका स्पेशलिटी ये थी कि ये जब खाती थी तो उस खाने में से एक भी बाइट या फिर कुछ भी अपने कपड़ों पे गिरने नहीं देती थी। इसके बाद हम द मॉग। जो द मॉग ये पर्सन है, ये आउटसाइडर था, अपने ही मॉनेस्ट्री के लिए, अपने ही समाज के लिए, अपने समाज से इसको बाहर कर दिया था। और ये जो व्यक्ति है ये शिकारी था। इसके पास में बहुत से घोड़े, बहुत से शिकारी डॉग्स भी थे। और ये जो व्यक्ति है इसका ड्रेसअप बहुत अच्छा था, ड्रेसअप अच्छा करता था, लेकिन ये गंजा था और हंसता रहता था, सबको हंसाता रहता था और खुद भी हंसता रहता था। और इस व्यक्ति को रोस्टेड स्वान खाना, जो स्वान होते हैं उनको भून के खाना बहुत ज्यादा पसंद था। इसके बाद हम देखेंगे द फायर। ये जो पर्सन है ये गर्ल्स से ज्यादा अटैच रहता था, और ये अगर कोई गर्ल्स प्रॉब्लम में होती थी तो उनकी हेल्प करता और उनकी शादी भी करवाता था। और ये पर्सन लोगों से चालाकी से पैसे निकलवाता था। इस पर्सन का नाम द हर्बर्ट भी था। इसके बाद हम बात करेंगे द मर्चेंट। ये जो पर्सन है ये व्यापारी था। इस मिडिल क्लास जो व्यापारी हैं उन उसकी कमेटी में से था ये। और ये जो पर्सन है ये चालाकी से अपना व्यापार बहुत ही अच्छे से चलाता था, लेकिन ये कर्जदार था, और पर ये कोई भी नहीं जानता था कि ये कर्ज। द क्लर्क। ये जो पर्सन है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, और ये एक दुबला पतला सा व्यक्ति था जो कि घोड़े की सवारी करता था, और इसके जो कपड़े थे वो भी फटे पुराने से थे। और इसका रीजन ये था कि ये जो पर्सन है ये खाने और कपड़ों में पैसा खर्च नहीं करता था। ये व्यक्ति अपना पैसा सिर्फ किताबों में खर्च करता था और किताबें पढ़ना पसंद करता था। और इसी वजह से इसको द मास्टर ऑफ क्लर्क मास्टर भी कहा जाता है। इसके बाद द सर्जेंट ऑफ लॉ। ये जो व्यक्ति है ये एडवोकेट था, और ये जो व्यक्ति है ये अपनी हर बात की लास्ट में, एंड में कोमा बोलता था। अब ये जो व्यक्ति है ये लोगों को जताना चाहता था कि वो बहुत ही बिजी और वाइजर पर्सन है, और रियल में वो था भी। द फ्रैंकलिन। ये जो पर्सन है ये इसके पास में बहुत ही लार्ज अमाउंट में लैंड और पैसा था, वेल्थ थी, लेकिन ये जो पर्सन है ये किसी बड़े खानदान से नहीं था। इसके पास जो भी पैसा था वो इसने अपनी मेहनत पे कमा के खड़ा किया था। और ये जो व्यक्ति है ये अपने जो पैसे थे, उसके पास जो पैसे थे उसको फ्रीली यूज किया करता था। और ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही अच्छा खाना और वाइन भी पसंद। द haberdasher, the dyer, the carpenter, the weaver and the coppermaker। ये जो पर्सन थे ये छोटे छोटे से शॉपकीपर्स थे, छोटे छोटे। और ये जो है लेबर्स हैं ये यूनियन में काम किया करते थे, और इनके सबके एक ही रसोईया था। द कुक। ये जो पर्सन है ये कुक था, सबके लिए खाना बनाता था और अपने काम में ये मास्टर था। बहुत अच्छे से जानता था कि खाने को कब पकाना है, कब बॉईल करना है, कभी रोस्ट करना है, कब फ्राई करना है। बहुत अच्छा खाना बनाता था। इसके बाद हम बात करेंगे शीप में। ये जो पर्सन है ये एक विचित्र दिखता था, मतलब कुछ दिखने में खास नहीं था, मोटा सा था और अजीब लगता था। ये जो व्यक्ति पर्सन जो है इसके पास में एक शिप थी बड़ी सी, और ये पर्सन बाल्टीन से लेके मेडिटेरियन तक के सारे ही पोर्ट पे जा चुका था। और इस पर्सन को स्टार्स का भी अच्छा नॉलेज था, और ये युद्ध वॉर के बारे में भी अच्छी जानकारी रखता था। और ये जो पर्सन है ये शिप में बैठे बैठे क्या करता था, जो बाहर मछलियां निकलती थी, पानी से बाहर निकलती फिर वापस जाती, उनको ताकता रहता था शिप में बैठा बैठा। इसके बाद हम बात डॉक्टर ऑफ फिजिक्स। ये जो पर्सन है ये डॉक्टर था, और इसको औषधियों की बहुत अच्छी जानकारी थी। ये सबको बताता भी था कि यहाँ हम कौन सी तकलीफ पे, कौन सी बीमारी पे कौन सी औषधि लेनी चाहिए। और ये एस्ट्रोनॉमी की भी अच्छी जानकारी रखता था। जब भी कोई पर्सन बीमार होता था तो ये उस पर्सन को कहता था कि खुश रहना कितना जरूरी है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और ये जब भी मतलब इलाज करता था तो उस पर्सन को ये कहता था कि सोना बहुत जरूरी है। लेकिन रियल लाइफ में भी इसका एक इशू था कि ये सोने को, मतलब गोल्ड मेटल को बहुत ज्यादा पसंद करता था। द वाइफ ऑफ बाथ। ये जो लेडी है ये बहरी थी, अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। और इस लेडी के बारे में बात करें तो ये बहरी थी, लेकिन बुनाई बुनाई और सिलाई बहुत अच्छे से किया करती थी, और इसको कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज भी मिला था इसके लिए। और ये जो लेडी है इसने 5 टाइम शादी की थी, और ये हर किसी से प्यार से बात करते थे। पार्सना। ये जो पर्सन है ये गरीब था, लेकिन
दिखता जो था वो बहुत ही प्योर था, और इसका जो भी वो अपना काम करता था वो धार्मिक तरीके से स्पिरिचुअल वे में करता था। और ये जो पर्सन है ये ईसाइयों की तरह रहता था, ईसाई जो पादरी होते हैं उनकी तरह इसका प्लाव में। ये जो पर्सन है ये किसान था, फार्मर था। ये जो पर्सन है ये बहुत ही गरीब था, ये लोगों की दया पे, मतलब जो भी लोग देते थे उस पे ही गुजारा करता था, और ये ईश्वर को, गॉड को बहुत ज्यादा मानता था। और ये अपनी जो निकबॉर्न है, जो पड़ोसी है, उनके प्रति भी बहुत ज्यादा ऑनर। द मेलर, ये जो पर्सन है ये बहादुर और ताकतवर पर्सन था, मतलब ये फिजिकली ये स्ट्रांग था, लेकिन था ये शॉर्ट, हाइट इसकी कम थी। और ये जो पर्सन है ये मशक बजाता था, जैसे हमारे यहाँ पे वायलिन होता है, सितार होता है, इसी तरह पे वहाँ पे इंग्लैंड में मशक नाम का एक यंत्र था, वो ये बजाता था और यात्रियों को अच्छा इंटरटेनमेंट देता था। द मैनसिपल, ये जो पर्सन है ये लो कास्ट से था। और ये पर्सन जो है वो खुद, मतलब बहुत बातें करता था, लोगों को बातों में उलझाता था। और ये जब भी जो कुछ खरीदने जाता तो ऐसे ही लोगों को बातों में, ये वकील नहीं था, लेकिन जैसे वकील होते हैं, लॉयर्स जो होते हैं, उनकी तरह लोगों लोगों को बातों में उलझाता था, और उनसे जो भी खरीदना हो वो बहुत ही सस्ते दाम पे खरीद लेता था। द ये जो पर्सन है ये मैनेजर था, एक लार्ज ई एस्टेट था इंग्लैंड में, वहां पे ये मैनेजर था। और ये बुरे स्वभाव का था, ये लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करता था, ये बहुत ही बैड बिहेव करता था लोगों के साथ में। और ये दिखने में भी बहुत ही विचित्र था, इसकी लंबे, मतलब जो इसके पैर थे वो लंबे लंबे थे, और लंबी सी दाढ़ी और बालों के साथ में, मतलब बहुत ही विचित्र दिखता था सबको। समोनर, ये जो पर्सन है ये फायर रेड रंग का था, इसका जो कलर था वो फायर रेड जैसा मतलब लगता था, बहुत ही डार्क कलर था। और इसकी आंखें अजीब थी, जिससे कि बच्चे, क्या बच्चे हो या बड़े, सब डरते थे इसको देख के। और इसकी उसको बहुत लगा हुआ था, बहुत ही इसके गाल थे, उनसे बहुत ही बुरी बुरी, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती थी। और ये लेडीज से ज्यादा अट्रैक्ट था, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट भी किया करता था। द पार्टनर, ये जो पर्सन है ये ऑफिसर था चर्च में। और ये जो जहाँ पे ऑफिसर था उस जगह का नाम था रोम। और ये रोम पे पर्सन का सेल करता था। और ये जो व्यक्ति है ये जो आया था वो भी था रोम से, वेगेनर की सेल करते हुए, और उनको लेकर लौटा था वेगेनर को। और ये जो पर्सन है ये लाउड आवाज में, साउंड जो इसकी थी वो लाउड थी, और ये लाउड आवाज में गाते हुए सबको लेक्चर देता था। और सब वो मतलब इस तरह से लेक्चर देता था कि वो सोचता था कि सब डर जाए, और पैटसन को हाई रेट में, एक अच्छे प्राइस में वो बेच सके और उसको अच्छा। होस्ट, ये जो पर्सन है इसका नाम था हैरी बेनी। और ये पर्सन बहुत ही खुश मिजाज था, बहुत दिखने में हैप्पीली रहता था सबके सबके से। और इसकी जो कंपनी थी, मतलब सभी के साथ में ये बहुत ही अच्छा रहता था, और ये अच्छी अच्छी स्टोरीज सबको सुनाता था। और ये जो कैंटरबरी पोयम है, इसमें जो पोयम एक एक करके सबको पोयम स्टोरी सुनाने का जो सजेशन है वो भी द होस्ट ने ही दिया था। थैंक यू। यहाँ पे हमने द कैंटरबरी टेल्स के पोएम के सारे ही पोएट जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में देख लिया है। इसके बाद हम इसकी समरी देखेंगे, वो अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड अगर आप और कुछ सुनना या कहना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू।